सो हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या 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 फीचर्स सीख करना चाहिए, देखना चाहिए आपको जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन लॉन्च करने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस ई कॉमर्स स्टोर को आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे ट्रैफिक लाएंगे और उस पर किस तरह से आप अपनी सेल्स एंड ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं और कैसे कैसे हम उनको फॉलो करने वाले हैं। तो आज का एजेंडा जो है उस पर चलते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इमीडिएट सक्सेस स्टोरी। हम लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं इमीडिएट सक्सेस स्टोरी 90 डेज 1 CR 15 डेज 10 लाख। तो इस तरह से हमने बहुत सी स्टोरीज देख रखी, कैसे क्या होता है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू ग्रो, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। हाउ टू मेक कस्टमर रीपर्चेज। देखिए रीपर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रिटेल स्टोर पे हो या फिर ई कॉमर्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीपर्चेज कैसे कराएंगे हम अपने कस्टमर से। और मार्केट प्लेस क्या है और इसको हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इमीडिएट सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो इमीडिएट सक्सेस स्टोरी देखिए दो तीन चीजें डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 90 दिन में 1 करोड़ बिल्कुल लोग करते हैं, कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्या है, मतलब आप अगर यूट्यूब पे आपके मान लीजिए 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, या इंस्टाग्राम के पर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छे लोग जाने वाले हैं। तो वहां से क्या होता है कि जब आप प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को तो जल्दी जल्दी रिपर्चेज आता है और वहां से आपके कस्टमर्स को वहां पर फेथ एक बना हुआ है। जो फॉलोअर है आपका 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से फॉलो कर रहा है आपको, तो जानता है ये पर्सन जेन्युइन है, यहाँ पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से वो इजीली आपकी परचेज आ जाती है। बट अगर हम बात करें कोई ऐसा इंसान जिसका नेटवर्क नहीं है या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, वो स्टार्ट करता है तो उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने में वक्त लगता है। क्योंकि आप 90 दिन में कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो क्या 90 डेज में आपने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया? अगर किया तो अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपके पास नेटवर्क अच्छा किसी आपने किसी ऐसी जगह शॉप ओपन की होगी जहां पर मार्केट अच्छी होगी। तो वो सारी चीजें पॉसिबल हैं जो आपको दिखती हैं यूट्यूब पे। लेकिन उन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो आपको देखने की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा मानना ये है कि आप थोड़ा सा फोकस करें। आज जो हम आगे स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाले हैं इन पे आप फोकस करें। ये आप अगर जीरो नेटवर्क के साथ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। तो पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये देखिए, मार्केट रिसर्च कीजिए। आपका जो जिस भी इंडस्ट्री में आप हो उसका ऑनलाइन मार्केट कैसा जा रहा है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, आने वाले 5 साल में कहाँ तक मार्केट जाने वाला है, कितना स्ट्रेच होने वाला है, क्या क्या कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, कैसे कैसे आपको बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है, कैसे कैसे अप में जा सकता है। देखिए आप जो ग्रोथ है वो जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउनफॉल जानना। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस इन इन वजह से डाउनफॉल में जा सकता है तो आप उन चीजों पे काम करेंगे और आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो ये चीज ग्रोथ के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस कहाँ पर कंपटीशन आपके बिजनेस को ले जाएगा, या कौन सी ऐसी चीजें आ सकती हैं इन फ्यूचर जो आपके बिजनेस को डाउन कर देगी। तो अगर ये चीजें आपको अच्छे से आइडिया है तो वहां से आपका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपको दोनों चीजें पता है तो। सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है लोग प्रमोशन करते हैं, वो 3-4 हजार, 10 हजार, 50 हजार, लोग अलग अलग अपने बजट के अकॉर्डिंग वो किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं और वहाँ पे ग्राफिक्स बनवाते हैं। मंथली जो भी हमारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जो भी डेज आ रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ। बट अभी कहीं ना कहीं वो बहुत एक सेचुरेशन पे आ गया, बहुत ज्यादा लोग, इतने ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं उसको, जिसकी वजह से लोग उसको देखना प्रेफर नहीं करते या प्रमोट करना प्रेफर नहीं करते। तो उस तरह से आपका प्रमोशन हो तो जाता है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो जाते हैं, बट वो अगर शेयर नहीं हो रही है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन स्टक हो जाता है। बट इसी की जगह पर अगर आप रील्स या शॉर्ट्स को प्रमोट करते हैं, कोई ऐसी चीज़, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने का मोटो क्या है कि हमारा एक बिजनेस है, हम ग्रो स्टार्टअप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जहाँ पर हम ई कॉमर्स सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें सारे फीचर्स क्या हैं, किस किस तरह से हैं, वो आप चाहें तो हम डेमो बुक कर सकते हैं, नीचे दिया गया नंबर, आप इस पर कॉल करके डेमो बुक कर सकते हैं। तो वहां पर हम क्या है, इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बट हम आपको बता क्या चीज रहे हैं जिससे आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे पास कॉन्टेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, और होगा तो हमारा बिजनेस
बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप हमारे साथ हमारे कस्टमर बन के हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और कैसे ग्रो करना है उसमें हम आपकी हेल्प भी करेंगे। तो आप जो भी रील या शॉर्ट बनाएं कोशिश करें कि वो आपके कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू एड ऑन करे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, आजकल मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें कुछ जैसे ही उनके पास स्टॉक आता है वो एक नया सा सामने एक बढ़िया प्रोफेशनल बंदा खड़ा करके उसको शर्ट पैंट पहना के और ला के खड़ा कर देते हैं, रील बना रहे हैं, डेली रील्स आ रही हैं, उनकी पोस्ट हो रही है। तो उससे क्या होता है कि आपकी आउटरीच बढ़ती है। अभी यहाँ से एक मेरा कजिन है जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर मेरे यहाँ से रहता है दूर, तो वो आया था हमारे शहर में। तो उसने कहा भाई हम लोग चलते हैं वहाँ पर। एक शॉप मैंने देखी है इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे, आई थिंक वीडियो उसने कोई देखी थी कि उस शॉप से चल के परचेजिंग करेंगे। उसको मैं ट्रेंड्स लेके गया, उसको मैं अलग अलग शॉप्स पे लेके गया। हम लोग स्मार्ट बाजार गए और 4-5 जगह पर गए, बट उसने उसके दिमाग में वही चीज़ थी कि नहीं हम वहीं पर परचेज करेंगे। तो एक छोटी सी शॉप थी, वहां पर हम लोग गए, विजिट किया, देखा कि 2-3 शॉप्स थी, सारी शॉप्स विजिट करके उसने 2-2,500 रुपए की परचेजिंग भी की। तो रील्स एंड शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर चीज के लिए जो आप सेल करने वाले हैं ई कॉमर्स पे। फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिमोनियल वीडियोस। अगर कोई कस्टमर ने आपसे परचेज किया है तो उसको आप प्रमोट जरूर करें, उसकी वीडियोस बनवाएं और उसको आप अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम पर डालें। और कोशिश करें कि उसने अगर वीडियो बनाई है तो उसको नेक्स्ट परचेज पे 20%, 15% या जितना भी आपको बजट अलाउ करता है उसका डिस्काउंट दें। जिससे क्या होगा कि वो कस्टमर आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज में पहुंचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीपरचेज। रीटारगेट एंड रीपरचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 3 स्ट्रेटजीज लगाई हैं। एक व्हाट्सएप एपीआई हो गया, लॉयल्टी पॉइंट्स हो गया और डिस्काउंट एंड ऑफर्स हो गया। अब व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है? व्हाट्सएप एपीआई जितने भी कस्टमर्स आपसे परचेज कर रहे हैं उनका नंबर आपके पास है, उनकी डिटेल्स आपके पास हैं। तो उससे क्या होता है कि आप उस सेम कस्टमर को बार बार मैसेज भेज सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे अलग अलग कंपनीज के मैसेजेस आपके पास आते हैं, वो डायरेक्ट मैसेजेस व्हाट्सएप से खुद नहीं करते मैनुअली, वो व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मैसेजेस आते हैं। अगर नॉर्मल आप ज़्यादा मैसेज करेंगे तो हो सकता है व्हाट्सएप आपको ब्लॉक भी कर दे। तो व्हाट्सएप एपीआई यूज़ करने में बेनिफिट आपका ये रहता है कि आप कितने भी एक दिन में लाखों मैसेज भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो कोई आपको ऑफर चलाना है, आपको कोई रीपरचेज कराना है, किसी कस्टमर को आपको डिस्काउंट देना है, स्पेसिफिक डिस्काउंट देना, आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जब किसी पर्सन ने 1000 रुपए की शॉपिंग की आपके यहाँ से, आप उसको अगर सिर्फ 500 पॉइंट्स भी देते हैं। अब 500 पॉइंट्स में आपने ये कर दिया कि 5 पॉइंट जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं वो 1 रुपए के बराबर है, तो मतलब उसको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो अब वो नेक्स्ट परचेज के लिए आपके पास आएगा। तो डिस्काउंट एंड ऑफर चल रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए गूगल माई बिजनेस यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इस पर रेगुलर अपडेट करते हैं तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपको गूगल प्रमोट करेगा और आपका लोकल मार्केट इससे बढ़ेगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो हमने व्हाट्सएप एपीआई की बात की, आप इससे यूज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि हम किसी इन्फ्लुएंसर से टाई अप करेंगे तो हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले ले। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। वो आपके 2000, 4000, 5000 में प्रमोशन कर देते हैं रील और इंस्टा का, रील और स्टोरी का। तो अगर आप चाहें तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आप ज़्यादा आउटरीच आप कर सकते हैं, उनके व्यूज़ अच्छे खासे होते हैं। लाख 50,000 अगर लोगों तक आप डायरेक्टली पहुंच पा रहे हैं तो वहाँ से आपके पास कस्टमर्स डायरेक्टली आ पाएंगे। दूसरा, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी पर्सन को हायर करके आप उसको अपना मंथली बजट लगा सकते हैं, लाख 50,000, 20,000, 5,000, 10,000, जो भी आप लगाना चाहें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,000, 5,000, 10,000 आप आराम से लगा सकते हैं। अगर 5 से 10,000 तक आप लगाते हैं, अगर डिजिटल मार्केट पर अच्छा है तो आपको वो इससे ज़्यादा आरओआई निकाल कर दे देगा। तो वहाँ पर आपका नया कस्टमर बेस बनता रहेगा, जिससे रीपरचेज भी आपका बढ़ता है। अगर फर्दर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ और बेहतर जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा ई कॉमर्स सोल्यूशन किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, हमारे मेल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि दिया गया है 9569200451। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट करें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।